स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने तीन ऐसे स्टॉक लाया हूं जो आने वाले दिनों में इसको यहाँ पे जैसे हमने थंबनेल में लिखा था ऐसे तीनों स्टॉक को यहाँ पे पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से तीनों स्टॉक कामकाज कर रहे हो। आने वाले दिनों में 30 to 50% CAGR क्रिएट करने वाला है, ऐसा यहाँ पे अनुमान किया है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड, मगर जब भी पीएलआई स्कीम मिलता है तो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट कम हो जाती है, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है। तो उस हिसाब से हमें तीनों स्टॉक अपनी रडार पे रखने चाहिए। पहले हम उसकी डिटेल क्या है थोड़ी यहाँ पे जान लेते हैं। 3 स्टॉक है, जैसे मैंने आपको बताया, इस हिसाब से 23,000 पीएलआई स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ के लिए हिसाब से ये सब यहाँ पे बेनिफिट देने को आया है। आगे हम इसके देखो, यहाँ पे आपके सामने जो भी आर्टिकल में था रखा है, ये लेटेस्ट ही आर्टिकल 23 मार्च का है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हैज फाइनलाइज्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दैट इज कॉल्ड पीएलआई। इससे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडिया में बन सकेगा और इसको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिल सकेगा। 23,000 करोड़ का यहाँ पे पीएलआई डिसाइड किया है आने वाले 6 ईयर में। ये इनिशिएटिव बेनिफिट लोकलाइजेशन ऑफ स्मार्टफोन बनाएगा, असेंबली जो भी इसकी होगी वो यहाँ प्रोडक्शन होगी, और ब्रॉडर सेंस से यहाँ पे डोमेस्टिक में जो भी प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा से ज्यादा बनाने की यहाँ पे चाह रखते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे एक रिपोर्ट में ऐसा छपा है कि भाई स्कीम विल फोकस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज डिस्प्ले मॉड्यूलर सच एज assembly camera, printed circuit board, assembly lithium cell, रेसिस्टर, ये सब देखो यहाँ पे अभी दिन बे दिन डिजिटल की दुनिया बढ़ रही है, तो ये सब की डिमांड भी बढ़ने वाली है। और साथ में देखो, डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट में फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखे तो एडिशनली गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि भाई ये इनिशिएटिव से 91,600 जॉब क्रिएट होना, डेफिनेटली इसीलिए तो सरकार यहाँ पे पीएलआई स्कीम दे रही है कि भाई जॉब बढ़े। और हमें एज ए इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, और सामने देखे तो डिमांड भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखे तो पे आउट अंडर स्कीम आर एक्सपेक्टेड बिटवीन 23,000 करोड़ से लेके 4,200 करोड़ एज कंटीजेंट कंपनी मीटिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के लिए, एम्प्लॉयमेंट टारगेट, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 कंपनी आपके सामने रखी जो आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। तो फर्स्ट तो सबको वैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया की बात आए तो सामने आ ही जाता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 84,000 का मार्केट कैप है, लार्ज कैप मार्केट कैप है। 14,000 अभी ऐसा कोई अप्रोक्स चल रहा है। Q3 25 की देखे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 117% के साथ बढ़ा था, और जब प्रॉफिट बढ़ा था 122%। फिर भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया था फ्रेंड्स, इस हिसाब से स्टॉक नहीं चल पाया था। और थोड़ी साथ में देखिए तो 6 महीने मार्केट में बुरा हाल रहा और मार्केट में लगातार वीक कॉली देखने को मिली, वो भी एक थोड़ा रीजन साथ में हम देख सकते हैं, वो तो सब शेयर में देखने को मिला था। यहाँ पे देखे तो थोड़ी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी कि 1983 में एस्टेब्लिश हुई है। कंपनी कामकाज क्या कर रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे बना रही है, साथ में दिया है होम अप्लायंसेस, लाइटिंग प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, ये सब देखो यहाँ पे दिन बे दिन इसकी मांग है वो बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी को तो फायदा तो होने वाला। हमें अपनी अच्छी वैल्यूशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा स्टॉक है मगर अच्छी वैल्यूशन में खरीदना चाहिए। अभी भी मेरे को थोड़ा महंगा लग रहा है। वेरियस इंसेंटिव देखे तो यहाँ पे स्टार्ट फुल फ्लेज ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर, यूजेस सेमीकंडक्टर, ये सब यहाँ कंपनी का कामकाज है। कंपनी 40 to 60 जॉइंट वेंचर बनाए रखे जापानीज कंपनी के साथ, रेक्स में डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी का यहाँ पे कामकाज रहा है। जॉइंट वेंचर भी अच्छा है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी है, और जो कंपनी की वाइड रेंज है प्रोडक्ट की वो भी यहाँ पे अच्छी है। सेकंड स्टॉक देखे तो कैंस टेक्नोलॉजी, ये भी लार्ज कैप है, 31,000 मार्केट कैप है।
अप्रोक्स 4885 में चल रहा है। Q3 का रिजल्ट देखे तो यहाँ पे 30% के साथ यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा था और 46% के साथ प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई थी। ये स्टॉक भी देखे तो अच्छा खासा टिप चुका है। यहाँ पे देखे तो प्राइमरी एंगेज इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, ये सब में कंपनी कामकाज कर रही है। इसमें सेमीकंडक्टर ये सब मार्केट में भी इसका अच्छा खासा कामकाज है। तीसरा स्टॉक फ्रेंड आज देखिए तो यहाँ पे सिरमा SGS टेक्नोलॉजी 8345 करोड़ मीन्स के स्मॉल कंपनी है, 475 में अभी कुछ चल रही है। Q3 के इसके भी रिजल्ट देखिए तो 23 से सेल्स में बढ़ोतरी हुई परसेंटेज के साथ और नेट प्रॉफिट बढ़ा था 165% के साथ। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, मगर छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखे तो कंपनी का एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली, बॉक्स बिल्ड, डिस्क ड्राइव, मेमोरी मॉड्यूलर्स, पावर सप्लायर, एडेप्टर, फाइबर ऑप्टिक, ये सब में कामकाज कंपनी कर रही है। तो वाइड रेंज कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। देखो तीनों स्टॉक के प्लस माइनस तो है, कंपनी तीनों में देखे तो ग्रोथ भी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर डिक्सन, कैन टेक्नोलॉजी, ये दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। तीन में आप बेनिफिट लेने जाओगे तो आगे के दिनों में ऐसी अच्छी रिटर्न नहीं मिल सकती, और एक ही सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करना भी ठीक नहीं रहता है। तो तीनों में से आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। और वैसे देखिए तो डिक्सन में थोड़ी करेक्शन की वेट करनी चाहिए, और डिक्सन जब भी मौका मिले तो डिक्सन को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है, हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। नेक्स्ट सिरमा SG टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, मगर छोटी कंपनी है तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए और करेक्शन के टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीनों स्टॉक में हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जब भी PLI स्कीम मिलता है तो आने वाले मंथ में, क्वार्टर में एक दो क्वार्टर में और साल भर में यहाँ पे अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है। तो तीनों स्टॉक में 1 बाय 1 वापस आपके सामने रख देता हूँ। लास्ट वाला थर्ड हमारा सिरमा SGC टेक्नोलॉजी था, और सेकंड था फ्रेंड्स कैन टेक्नोलॉजी, एंड फर्स्ट तो जैसे बात की डिक्सन। तो तीनों स्टॉक को हमें अपने पे रखना है। इस वीडियो में हमने फंडामेंटल पूरे बताए नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल देखने जाते तो वीडियो बड़ी हो जाती। अगर आपको किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल तीनों में से चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए जरूर से बना के लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।